रिट्स लिमिटेड में असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आ चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या इसमें कंसीडर कर रहे हैं, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सैलरी कितनी रहेगी और आप इसमें अप्लाई करोगे, ये सभी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी आपकी है असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस में, वो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो यहाँ पर आपकी है 32। आपकी यहाँ पर जो है टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपकी 11 है। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो एज लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट, वो यहाँ पर आपकी 32 है। बाकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 11 है। अब इसमें आउट ऑफ 11 भी आप यहाँ पर वैकेंसी चेक कर सकते हो कैटेगरी वाइज। जैसा कि आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में 4 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसी, इसी नॉन क्रिमिनल में 2 वैकेंसी, एससी में 1 और एसटी कैटेगरी में आपकी यहाँ पर 3 वैकेंसी है। ठीक है, और ये पोस्ट आपकी रेगुलर बेसिस पर है। इसके अलावा भी आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज पीडब्ल्यूबीडी में भी आपके यहाँ पर वैकेंसी है, 2 वैकेंसी, वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसमें क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है और एक्सपीरियंस यहाँ पर कितना रिक्वायर्ड है। असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की पोस्ट के लिए यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपका है चार्टर्ड अकाउंटेंट और आपका है कॉस्ट अकाउंटेंट। ठीक है, अगर आपने ये कंप्लीट किया है तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। प्लस आपके पास 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यानी कि ये डिग्री कंप्लीट करने के बाद, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट कंप्लीट करने के बाद आपने कहीं 2 साल तक कहीं वर्क किया है, इसी सेक्टर में आपने वर्क किया है, तभी आप असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। बाकी यहाँ पर जो फील्ड है जिसमें आपने वर्क किया हो वो यहाँ पर आपकी मेंशन है। अगर आपने इस फील्ड में वर्क किया है मिनिमम 2 ईयर्स के लिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी इसमें सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर मेंशन्ड है। पहला जो स्टेज है वो आपका यहाँ पर है रिटन टेस्ट का। अब रिटन टेस्ट में आपके यहाँ पर देखो तो 2.5 घंटे का आपका ये पेपर रहने वाला है। इसमें आपके 125 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी अचीव करना होगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो तो मिनिमम 50% मार्क्स आपको यहाँ पर लाने होंगे, तभी आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लोगे। ऐसे में अगर आप एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमिलियर या पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से हो तो आपको मिनिमम जो है 125 मार्क्स में से आउट ऑफ 45% मार्क्स आपको यहाँ पर लाने होंगे। ठीक है, तभी आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। इसके अलावा जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी, पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर टाइम थोड़ा और ज़्यादा मिलेगा, 50 मिनट आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो राउंड यहाँ पर है वो आपका है डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी और आपका वेरिफिकेशन का राउंड। इसमें आपके सारे जो डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पर वेरीफाई किए जाएंगे। तो चाहे आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, इनकम एंड एसेस सर्टिफिकेट हो, इन केस अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से हो तो आपका यहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये सभी सर्टिफिकेट और आपकी मार्कशीट ये सभी यहाँ पर वेरीफाई होंगी। प्लस आपका यहाँ पर जो वर्क एक्सपीरियंस है, एनओसी भी यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगी, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर कंसीडर की जाएंगी। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी इंटरव्यू भी यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। अब जो रिटन टेस्ट है ये आपका 60% वेटेज इसका रहेगा, इंटरव्यू का वेटेज यहाँ पर 40% है। तो ये दोनों चीज़ यहाँ पर मेंशन्ड है, इसका रेशियो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल आपका जो यहाँ पर रहने वाला है 100% का रहेगा। इसमें जो है इंटरव्यू का कितना क्या परसेंट है, तो इंटरव्यू में आपका टेक्निकल एंड प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी का 30% यहाँ पर काउंट होगा, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड कॉम्पिटेंसी का 10% यहाँ पर वेटेज रहेगा। ओवरऑल अगर जो फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी उसमें जो वेटेज है रिटन टेस्ट का ज़्यादा है, 60% वेटेज है, और इंटरव्यू का यहाँ पर 40% वेटेज है। ठीक है, इसमें भी आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर लाने होंगे, वो चीज़ यहाँ पर मैंशन। जैसे कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपको मिनिमम 60% मार्क्स यहाँ पे स्कोर करने होंगे। अगर आप एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमिलियर या पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से हो तो मिनिमम आपको यहाँ पर 50% मार्क्स यहाँ पर लाने होंगे, तभी आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। तो पोस्ट आपकी अच्छी है। बाकी एज रिलैक्सेशन भी इसमें प्रोवाइड किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर टेबल में पढ़ सकते हो। एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमिलियर को यहाँ पर अपर एज में एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 10 ईयर्स का अपर एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। ये सभी डिटेल्स आप एज से रिलेटेड यहाँ पर पढ़ सकते हो। बाकी जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं ये सभी चीज़ें पढ़ लेना। आप रिम्यूनरेशन की यहाँ पर बात कर लेते हैं तो पे स्केल जो है वो आपका यहाँ पर INR 40,000 रुपीज़ से लेकर 1,40,000 रुपीज़ पर मंथ तक आपका यहाँ पर पे स्केल है। इसमें जो आपका सीटीसी बना वो आपका है 16.01 लाख पर एनम का यहाँ पर सीटीसी आपका रहने वाला है। और भी इसके अलावा जो है आपको यहाँ पर जो अलाउंसेस हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हो। डी है, फिक्स्ड वेरिएबल अलाउंस है। इसके अलावा यहाँ पर परफॉर्मेंस रिलेटेड पे है, फैसिलिटीज है, चारे है, लीज अकोमोडेशन।
ये सभी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। बेनिफिट्स आपके यहाँ पर बहुत से हैं, ये सभी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। बाकी ओवरऑल जो आपका सीटीसी बना, आपका 16.01 लाख पर एनम का यहाँ पर सीटीसी रहने वाला है। अब कैसे अप्लाई करना है, तो रिट्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही विजिट करके आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर एप्लीकेशन फी आप देख सकते हो, अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी के हो तो 16,600 यहाँ पर एप्लीकेशन फी प्लस टैक्सेस, यहाँ पर टैक्स मान लो 18% का टैक्स लगेगा, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर फी पे करनी होगी। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी की एप्लीकेशन फी यहाँ पर 300 रुपीज है। बाकी वेन्यू ऑफ डेट आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। जो आपका रिटर्न का एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा वो आपका यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो रिटर्न टेस्ट एग्जाम सेंटर पर मेंशन्ड है, जैसे कि आपका दिल्ली, गुड़गांव है, कोलकाता है, बेंगलोर है, मुंबई, हैदराबाद, गुवाहाटी, यहाँ पर आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा रिट्स का रिटर्न टेस्ट एग्जामिनेशन, ठीक है। ये आपके यहाँ पर सिटी है, यहाँ पर आपका एग्जाम जो है वो आपका कंडक्ट किया जाएगा। बाकी उससे रिलेटेड जो सिलेबस है, क्या आपका टॉपिक पूछा जाएगा, वो भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। ये आपका टॉपिक है फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग एंड लीगल एरिया का टॉपिक यहाँ पर आप देख सकते हो। ये सारे टॉपिक आपके हैं, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, क्वांट्स, ये सारे टॉपिक आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेंगे जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे होगे, तो वो भी आपके यहाँ पर मेंशन है। हाई स्कूल की मार्कशीट डीओबी के लिए, बाकी जो भी आपने डिग्री, डिप्लोमा जो भी आपने किया हो उसका सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स, प्लस यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से हो तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। इसके अलावा अगर यहाँ पर एक्सपीरियंस किया गया है 2 साल का तो एनओसी भी रिक्वायर्ड है, प्लस एक्सपीरियंस का भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड के बाद आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा। बाकी ईडब्ल्यूएस का आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको सर्टिफिकेट, इनकम एंड सर्टिफिकेट यहाँ पर शो करना होगा। जनरल इंस्ट्रक्शन जो हैं वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पर मेंशन्ड है, आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपकी 18 मार्च से स्टार्ट हो गई है, और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट की वो आपकी है 27 अप्रैल 2026। तो 18 मार्च से लेकर 27 अप्रैल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी अभी एडमिट कार्ड और रिटर्न एग्जामिनेशन की अभी डेट आई है, जैसी ही डेट आएगी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।